कहाँ तक पढ़ लिए थे? ग्रास नली तक पढ़े थे, है ना। आज हम लोग पढ़ाएंगे अमाशय। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। अमाशय इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमच, ठीक है। जहां पे हमारा ग्रास नली खत्म होता है ऐसे, वहीं से हम लोग का अमाशय इस प्रकार से चालू होता है। ठीक है। अमाशय एक थैलीनुमा रचना है। अमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग अग्रभाग को बोलते हैं हम लोग कार्डियक। क्या बोलते हैं? हाँ, इसका अग्रभाग यानी आगे वाला भाग, अग्रभाग कार्डियक, ठीक है। मध्य भाग को बोलते हैं फुंडिक, मध्य भाग को फुंडिक। और जो पिछला भाग है, ठीक है, पश्चिम भाग, जो भी है, कैसे लिखते हैं ऐसे ही ना, या पिछला लिख देते हैं। पिछला भाग को बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। हमें बस थोड़ा थोड़ा जानना है, प्रिंटर में यही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अमाशय कितने भागों में बटा है? 3 भाग है अमाशय का। जो अग्र भाग है आगे वाला, उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक। मध्य भाग को फुंडिक, मध्य भाग को फुंडिक, और पिछला भाग को पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पिछला भाग को पाइलोरिक। अग्रभाग कार्डियक, मध्य भाग फुंडिक, पिछला भाग पाइलोरिक। अग्रभाग कार्डियक, बोला करो याद हो जाएगा। अग्रभाग कार्डियक, मध्य भाग फुंडिक, और पिछला भाग पाइलोरिक होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये जो है अमाशय है, इसके दीवारों पे छोटे छोटे ग्रंथि होता है, ठीक है। अमाशय के दीवार पे छोटे छोटे ग्रंथि होता है, छिद्र नहीं, ग्रंथि होता है, ठीक। उसे बोलते हैं अमाशय ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अमाशय, सॉरी होता है कभी कभी। अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अमाशय ग्रंथि या क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अमाशय में ग्रंथि होता है, उसे अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं, और इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। इस अमाशय ग्रंथि से विशेष प्रकार का जूस निकलता है, रस निकलता है, जिसे जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जठर रस बोलते हैं। विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसे जठर रस बोलते हैं। इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है। और ये लगभग गैस्ट्रिक जूस जो है प्रतिदिन लगभग 3 लीटर तक स्राव होता है। गैस्ट्रिक जूस लगभग कितने? प्रतिदिन 3 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, ठीक है। इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा होता है श्लेष्मा, या इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और भी कुछ नाम होगा, म्यूकस। श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस। और दूसरा होता है पेप्सिनोजिन प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम है। ये 3 चीज होता है। क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजिन। क्या क्या होता है? जठर रस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजिन। क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजिन।
जठर रस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन। फिर से बोलो, जठर रस में क्या क्या होता है? म्यूकस, पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। अमाशय, अमाशय 3 भागों में बटा होता है। अग्रभाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंडिक और पिछला भाग को पाइलोरिक कहते हैं। अमाशय में अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि होता है, इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथि से जठर रस स्राव होता है, जठर रस बनता है। ठीक, और जठर रस को इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जठर रस प्रतिदिन कितना? लगभग 3 लीटर तक बनता है। ठीक है, 3 लीटर तक जठर रस का स्राव होता है। किसमें? स्टोमक में, अमाशय में। इस जठर रस में क्या क्या होता है? मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन। ये जठर रस, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बड़ा ही खतरनाक अम्ल है। अगर हम लोग चमड़ी में डालें तो चमड़ी को गला देगा, इतना खतरनाक अम्ल है। ठीक है, लेकिन वो हमारे अमाशय को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका कारण क्या है? ये जो म्यूकस है, ठीक है, ये म्यूकस का लाइनिंग इसमें होता है अमाशय ग्रंथि में, और ये म्यूकस को कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये म्यूकस को जल्दी हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हमारे अमाशय में कोई हानि नहीं पहुंचाता है इससे। लेकिन बड़ा ही खतरनाक अम्ल है, कोई दिक्कत मिटाते हैं, एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसी में चलते हैं आगे। अब देखो, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये क्या क्या करता है? पहला काम करता है, जो भोजन के साथ हमारे बैक्टीरिया आया उसको मारने का काम करता है। जो खाना खाए उसके साथ क्या आता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहला काम क्या करता है? जो खाने के साथ बैक्टीरिया गया उसे मारने का काम करेगा, और दूसरा जो पेप्सिनोजेन है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है, ये अभी कोई काम नहीं करेगा, इसको पेप्सिन में बदलने का काम करता है। और ये पेप्सिन क्या करता है? जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन है, इस प्रोटीन का पाचन करता है। ये पेप्सिनोजेन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करेगा। किसको? पेप्टोन में। पेप्सिनोजेन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करेगा। कौन करेगा? पेप्सिन। कौन करेगा? पेप्सिन। पेप्सिनोजेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन में बदलेगा, और ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। कोई दिक्कत? यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य। ठीक, अब देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बड़ा ही खतरनाक अम्ल है। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा दिनों तक भूखे रहने पर या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज़्यादा सर्वित होने पर ज़्यादा बनने लगता है, तो हमारे स्टोमक में छोटे छोटे घाव बना देता है। ठीक है, हमारे स्टोमक में क्या करता है? छोटे छोटे घाव बना देता है, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक अम्ल है, चमड़ी को भी गला सकता है। ठीक, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी में ज़्यादा बनने लगे या भूखे रहने पर ये ज़्यादा हो जाए, तो क्या करेगा? अमाशय की दीवार में छोटे छोटे घाव बनने लगता है। इसको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो हमारे पेट में छोटे छोटे घाव बन जाता है उसे क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर, और बाद में ये कैंसर का रूप ले लेता है अगर ऐसा ही इसका इलाज नहीं रहा तो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, किस कारण होता है? तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पेप्टिक अल्सर किस कारण होता है,
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्रवित होने के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटाएं। हम लोग एक बार फिर से इसको देखते हैं। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो है 3 प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, पहला है, कहां पे होगा, हाँ, म्यूकस कोशिकाएं। पहला कैसे लिखते हैं, म्यूकस कोशिकाएं यानी म्यूकस सेल। ठीक, दूसरा हमारा है अमलजम कोशिकाएं। क्या है? अमलजम कोशिकाएं, जन है ना, अमलजन कोशिकाएं। ठीक है, और तीसरा है जाइमो, क्या है? जाइमोजिन कोशिकाएं। जाइमोजिन कोशिकाएं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जठर ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं को बना होता है? 3। कौन कौन सा? म्यूकस कोशिकाएं, COS, म्यूकस, चलो COUS। ठीक है, म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस सेल्स, अमलजन कोशिकाएं और जाइमोजिन कोशिकाएं। ठीक है, म्यूकस कोशिकाएं से म्यूकस बनेगा, म्यूकस कोशिका से म्यूकस का स्राव होता है, और अमलजम कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, और इससे हमारा पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन। कोई दिक्कत? मिटाते हैं। अब यहां तक हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या क्या था बुक में। पहला पॉइंट है कि यह एक चौड़ा थैली जैसा रचना है, बुक में देखो, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक, पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। हाईलाइट करो, अग्रभाग कार्डियक और पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। हाईलाइटर नहीं रखते हो? अब कहता है कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को फुंडिक कहते हैं, है ना। अमाशय में अमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि उपस्थित होता है। अमाशय में अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि उपस्थित होता है। आगे लिखा हुआ है, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार का होता है। पहला श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भित्ति या अमलजम कोशिकाएं, और मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। तीनों के बारे में बताए, हाईलाइट करो। तीनों का नाम याद होना चाहिए। जठर ग्रंथियां स्राव को सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जो जठर ग्रंथि से जो स्राव होता है उसे जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जठर रस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा, निष्क्रिय पेप्सिनोजिन। हाईलाइट करो। मिला? नहीं मिला पॉइंट? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजिन होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में भी बता चुके अभी। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमलजम कोशिका से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलने का कार्य करता है, अभी बताए। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी कहता है पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है।
क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने में कार्य करता है। ये पॉइंट भी बताया कि जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आता है उसको नष्ट करता है। कहता है अमाशय ग्रंथि से अत्यधिक अम्लीय HCl का स्राव के कारण इनके आंतरिक दीवार पर गोलाकार घाव हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। यहाँ तक बता दिए। इसके बारे में बता दिए कि म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस कोशिका की दीवार और जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय में उपस्थित भोजन कायम कहलाता है, कायम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाईलाइट करो। अमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है, क्वेश्चन में पूछता है कि अमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता, कायम कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग का है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। क्या हुआ, छोटी आंत। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत। कौन सा है, छोटी आंत। इसकी लंबाई कितना होता है, 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आहार नाल का टोटल लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। इसमें से 6 मीटर सिर्फ छोटी आंत होता है। ठीक है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। ऑब्जेक्टिव में पूछता है आहार नाल की लंबाई लगभग कितना होता है, 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इस छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, हाँ, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि छोटी आंत कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बार बार। अगला पॉइंट है, जो छोटी आंत है वो 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजूनम, तीसरा इलियम। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। कौन कौन सा, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। कौन कौन सा, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है, 3। कौन कौन सा, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है, 3। कौन कौन सा, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। कौन कौन सा, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। देखो हम लोग का, ये हम लोग का था ग्रास नली, ये हम लोग का था अमाशय, है ना। अमाशय में यहाँ पे एक सी शेप का भाग होता है। ठीक, ये हम लोग का है ग्रहणी। यहाँ से हम लोग का छोटी आंत चालू होता है और ये हम लोग का है ग्रहणी, और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे चालू। ये छोटी आंत का भाग है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो यहाँ पे सी आकार का है ये वाला हिस्सा, ये हम लोग का है ग्रहणी। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहीं पे हम लोग का एक क्या था, कहाँ गया जी,
इसी भाग में हमारा जो अग्नाशय, यहाँ पे हमारा अग्नाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय का वाहिनी, और जो हम लोग का पित्त वाहिनी है, यहाँ हम लोग का लीवर था, लीवर बोलते यकृत, ठीक है, बना देते हैं जैसे तैसे। ठीक, यहाँ पे अग्नाशय वाहिनी और ये वाला हमारा अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी आके यहाँ पे हमारा क्या है, गृहिणी में ही खुलता है। ठीक है, अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी दोनों कहाँ पे खुलता है, आके गृहिणी में खुलता है। कहाँ खुलता है, गृहिणी। अग्नाशय वाहिनी, ठीक है, और ये बड़ा हमारा अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी दोनों आके कहाँ खुलता है, गृहिणी में खुलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, हाईलाइट करो। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लिखा हुआ है। लिखा हुआ मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, हाईलाइट करो, ऑब्जेक्टिव पूछता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, इसे भी हाईलाइट करो। छोटी आंत के इलियम में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, ये वाला लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब भी आएगा, अगर ऐसा आए तो इलियम बोल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे लिखा हुआ है छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अमाशय रस और आंत रस या सक्कस इंट्रिकस की क्रिया द्वारा होता है। छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो अमाशय से जो रस आया उसके द्वारा, पीत रस, पीत से जो रस आएगा उसके द्वारा, और अग्नाशय रस के द्वारा भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है पीत का स्राव यकृत से होता है। पीत कहाँ पे बनता है, यकृत में, लीवर में बनता है। ठीक है, लीवर के बारे में पढ़ेंगे अभी। लीवर में बनता है, कहाँ गया, अग्नाशय रस का स्राव अग्नाशय से होता है। जो अग्नाशय रस है वो अग्नाशय में बनेगा, पैनक्रियाज में। ठीक, और आंत रस का स्राव आंत ग्रंथियों से होता है, और आंत रस जो है आंत में भी हमारे छोटे छोटे ग्रंथि होता है, उससे होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, गृहिणी, जजुनम, इलियम। टिक लगा दिए हो। अब कहता है गृहिणी। गृहिणी छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। ये अमाशय का पाइलोरिक भाग है और इसके ठीक बाद छोटी आंत शुरू होता है। यह सी आकार का होता है। ये देखने में कैसा होता है, सी के तरह होता है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद है जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। ठीक है, उसके बाद यहां से हमारा फिर जेजुनम चालू होगा, और इसके बाद है इलियम। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। कहता है कि जो भोजन का पाचन है वो अंतिम रूप से कहाँ होता है, इलियम में होता है। ठीक, और पचे हुए भोजन का अवशोषण में होता है। कैसे होता है कि छोटी आंत में कुछ इस प्रकार का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, इसमें बहुत सारे रक्त वाहिनी होती है। ठीक है, जिससे खून बहता है, नस जिसे बोलते हैं। अब ये क्या करता है, जो पचे हुए भोजन में जो खाद्य पदार्थ था उसका क्या करता है, खून में अवशोषित कर लेता है, जो भी ऊर्जा था, एनर्जी था, और ये खून के द्वारा कोशिका तक भेज देता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। हम लोग का अगला टॉपिक है यकृत।
या लीवर। ठीक है, यहाँ पे दिखाए थे हम लोग कि ये हम लोग का ग्रासदली, ये अमाशय। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का होता है लीवर। ठीक है, और इसी लीवर में, यकृत में, इसी में हमारा होता है गोल ब्लैडर यानी पित्त, पित्ताशय या पित्त होता है। और ये आके कहाँ खुलता है? छोटी आंत के गृहिणी में खुलता है। ठीक है, यकृत जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि। पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो कौन सा है? यकृत। इसका वजन लगभग कितना होता है? 1.5 kg, 1.5 kg। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है, और यकृत का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 किलो के आसपास होता है। कोई दिक्कत?